बस के हॉर्न देते ही सभी यात्री जल्दी जल्दी अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे। सपना ने बंद खिड़की से ही हाथ हिलाकर चाचा जी को बाय किया। उधर से चाचा जी भी हाथ हिलाते हुए ज़ोर से बोले, मैंने कंडक्टर को कह दिया है कि बगल वाली सीट पर किसी महिला को ही बैठाए और पहुंचते ही फ़ोन कर देना। बस चल दी। सपना खिड़की का शीशा खोलने की कोशिश करने लगी ताकि ठंडी हवा के झोंके से उसे उल्टी का एहसास ना हो, मगर शीशा टस से मस नहीं हुआ। तो उसने कंडक्टर से शीशा खोल देने को कहा। कंडक्टर ने पूरा शीशा खोल दिया। सपना की बगल वाली सीट अभी भी खाली थी। उधर कंडक्टर एक दंपति से कह रहा था, भाई साहब प्लीज़ आप आगे वाली सीट पर बैठ जाएं, तो आपकी मैडम के साथ एक लड़की को बैठा दूं। देखिए न रात भर का सफ़र है, कैसे बेचारी पुरुष के साथ बैठेगी। सपना ने मुड़कर देखा। कंडक्टर पीछे वाली सीट पर बैठे युवा जोड़े से कह रहा था, आदमी तो आगे आने के लिए मान गया, पर औरत की खींच को भांप सपना बोली, मुझे उल्टी होती है, उनसे कहिए ना मुझे खिड़की की तरफ वाली सीट दे दें। वह सब आप खुद देख लीजिए, कंडक्टर ने दो टूक लहजे में कहा। तो सपना झल्लाकर बोली, तो फिर मुझे नहीं जाना, मैं अपनी सीट पर ही ठीक हूँ। कंडक्टर भी अव्वल दर्जे का जिद्दी था। वह तुनक कर बोला, अब आपकी बगल में कोई पुरुष आकर बैठेगा तो मुझे कुछ मत बोलिएगा। आपके पेरेंट्स ने कहा था, इसलिए मैंने आपके लिए महिला के साथ की सीट अरेंज की थी। तभी झटके से बस रुकी और एक दादानुमा लड़का बस में चढ़ा और लपक कर ड्राइवर का कॉलर पकड़कर बोला, क्यों बे, मुझे छोड़कर भागा जा रहा था? मेरे पहुँचे बिना बस कैसे चला दी तूने? ड्राइवर डर गया। मौका देखकर कंडक्टर ने हाथ जोड़ते हुए बात ख़त्म करनी चाहिए। आइए बैठिए, देखिए ना बारिश का मौसम है, इसलिए, नहीं तो आपके बगैर। उसने लड़के को सपना की बगल वाली सीट पर ही बैठा दिया। सपना समझ गई कि कंडक्टर बात न मानने का बदला ले रहा था। उसने खिड़की की तरफ मुँह कर लिया। बारिश शुरू हो चुकी थी और बस अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। टेढ़े मेढ़े घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर अपने गंतव्य की ओर बढ़ती बस के शीशों से बारिश का पानी रिस रिस कर अंदर आने लगा। सभी अपनी अपनी खिड़कियां बंद किए हुए थे। सपना ने भी अपनी खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन शीशा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा। कंडक्टर आगे जाकर बैठ गया था। पानी रिसते हुए सपना को भिगो रहा था। तभी बगल वाले लड़के ने पूछा, खिड़की बंद करनी है तो मैं कर देता हूँ। सपना ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी उसने उठकर पूरी ताकत लगाकर खिड़की बंद कर दी। पानी का रिसना बंद हो गया। बाहर बारिश भी तेज हो गई थी। सपना खिड़की बंद होते ही अकुलाने लगी। उमस और बस के धुएं की गंध से उसका जी मिचलाने लगा था। बाहर बारिश काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए उसने शीशे को सरकाना चाहा तो लड़के ने उठकर फुर्ती से खिड़की खोल दी। सपना उल्टी करने लगी। थोड़ी देर तक उल्टी करने के बाद वह शांत हुई, मगर तब तक उसके बाल और कपड़े काफ़ी भीग चुके थे। बगल में बैठे लड़के ने पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं पानी दूं? कुल्ला कर लीजिए। सपना अनमने भाव से बोली, मेरे पास पानी है। वह फिर बोला, आप अकेली ही जा रही हैं, आपके साथ और कोई नहीं है? सपना इस सवाल से असहज हो उठी। क्यों, मेरे अकेले जाने से आपको क्या लेना जी? मैं तो यूं ही पूछ रहा था। लड़के को भी लगा कि शायद वह गलत सवाल पूछ बैठा है, लिहाजा वह दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक बस में शांति छाई रही। बस के अंदर की बत्ती भी बंद हो चुकी थी। तभी ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर चला दिया। कोई अंग्रेजी गाना था, पर कान फोड़ू संगीत गूंज उठा। रात काफ़ी बीत चुकी थी। बारिश कभी कम तो कभी तेज हो रही थी। बस पहाड़ी रास्ते की सर्पीली ढलान पर आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ उगी झाड़ियाँ अंधेरे से तरह तरह की आकृतियों का आभास करवा रही थी। बारिश फिर तेज हो उठी।
सपना ने बगल वाले लड़के को देखा। वह शायद सो चुका था। वह चुपचाप बैठी रही। पानी का तेज झोंका जब सपना को भिगोते हुए आगे बढ़कर लड़के को भी गिरफ्त में लेने लगा तो वह जाग गया। अरे, इतनी तेज बारिश है, आपने उठाया भी नहीं। कहते हुए उसने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद बारिश थमी तो खुद ही उठकर खिड़की खोल भी दी और बोला, फिर बंद करनी हो तो बोलिएगा, और आंखें बंद कर लीं। सपना ने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 3 बज रहे थे। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। उसने खिड़की पर सिर टेक कर सोना चाहा, तभी उसे लगा कि लड़के का पैर उसके सामने की जगह पर फैला हुआ है। उसने डांटने के लिए जैसे ही लड़के की तरफ सिर घुमाया तो देखा उसने अपना सिर दूसरी तरफ झुका रखा था और नींद की वजह से तिरछा हो गया था और उसका पैर अपनी सीट के बजाय सपना की सीट के सामने फैल गया था। सपना उसकी शराफत पर पहली बार मुस्कुराई। सुबह के 5 बजे बस अपने गंतव्य पर पहुंची। वह लड़का उठा और धड़धड़ाते हुए कंडक्टर के पास पहुंचा। उस लड़की का सामान उतार दे और जिधर जाना हो उधर के ऑटो में बैठा देना। एक बात और सुन ले, जानबूझकर तूने मुझे वहाँ बैठाया था। आगे से किसी भी लड़की के साथ मेरे जैसे को बैठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह उतरकर तेज कदमों से चला गया। सपना के मस्तिष्क में कई सवाल एक साथ कौंध गए। उसे जहां उस लड़के की सहायता के बदले धन्यवाद न कहने का मलाल था, वहीं इस ज़माने में भी इंसानियत और भलाई की मौजूदगी का एहसास था।